आप और कोई लैंग्वेज अगर आपने उसमें प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा कि सी प्लस प्लस जावा में ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें आप सारे जो डाटा टाइप्स है उसको सेम डालना पड़ेगा, बट पाइथन में आप ऐसा कर सकते हैं। और आपने एक और ख़ास बात नोटिस की होगी कि हम यहाँ पे ना जो हमारा पाइथन में हम कहीं भी सेमी कोलन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेमी कोलन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जो भी डेवलपर की सहूलियत का काम हो वो हम करते हैं। और आपने एक और ख़ास बात नोटिस करी होगी कि हमने जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया उसके सामने हमने डाटा टाइप यूज़ नहीं किया। लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस जावा वगैरह की होगी तो उसमें डाटा टाइप यूज़ करते थे, लाइक इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरीके से कैर हो गया, आप इस तरीके से आप यूज़ करते थे, बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये हमने कर लिया है। अब जैसा कि हमने लिस्ट देख ली है, अब उसके बाद हमारे पास और कलेक्शंस टाइप होते हैं, अलग अलग कलेक्शन होते हैं। अब वो होते हैं टप्पल्स, सेट्स एंड देन डिक्शनरी। अभी क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो हम बना लेंगे अपनी फाइल 07 और इसमें डाल देंगे हम टप्पल्स डॉट पी वाई। टप्पल्स डॉट पी वाई हमने डाल ली है। अब यहाँ पे हम टप्पल्स की एक डेफिनेशन करते हैं। टप्पल भी एक कलेक्शन है, टप्पल इज अ कलेक्शन। तो टप्पल भी एक कलेक्शन है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि ऑर्डर्ड होता है, और दूसरा ये क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ अपनी। लिस्ट में ऑर्डर्ड का मतलब क्या था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ऑर्डर्ड का मतलब ये इंडेक्स से आ रहा है, इंडेक्स्ड है ये हमारा। देन हमारा अनचेंजेबल क्या हो गया, चेंजेबल क्या हो गया कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्डर का ये भी मतलब होता है कि जिस तरीके से आपने इंसर्शन की है आपने, उसी तरीके से वो डाटा जो है प्रिंट होगा, उसी तरीके से डाटा प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि I10 पहले प्रिंट हो गया बाद में प्रिंट हो गया, क्योंकि इंडेक्स्ड है, इंडेक्स है तो उसी तरीके से प्रिंट होगा। इंडेक्सेशन की वजह से इसका जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, कभी भी आप इसको प्रिंट कर ले, 5 बार प्रिंट कर ले, 10 बार प्रिंट कर ले, आपको वही आउटपुट जो है देखने को मिलेगा। तो ये अनचेंजेबल है। अब अनचेंजेबल क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा टप्पल है वो एक कलेक्शन है, वो एक ऐसी टाइप की लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स को आप अपडेट नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक टप्पल इसमें भी हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएटिंग ए टप्पल। तब टाइम को सेव करते हुए मैं यहाँ लिस्ट में से क्या करूँगा, इस लिस्ट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी कार जो है ये एक लिस्ट बन चुकी है हमारी। अब हमें इसको बनाना है टप्पल। तो टप्पल में सिंपल सा ये डिफरेंस होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह सर्कल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा टप्पल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट है। अब आप इनको जो है डिलीट नहीं कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं आप, पर डिलीट नहीं कर सकते हो। डिलीट नहीं कर सकते हो मतलब कि जैसे कि हमने रिमूव ऑपरेशन यूज़ किया था वो यहाँ पे नहीं चलेगा। और जैसे आप एलिमेंट को एक्सेस करना है, रीडिंग एलिमेंट्स, तो ये वो भी यहाँ पे सेम है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या करें, प्रिंट, प्रिंट आपने कर दिया, देन कार्स, कार्स के बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा। इंडेक्सेशन इसकी भी उसी तरीके से होती है। यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ अपने शेल में, कंट्रोल डी, और यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ अपने कंसोल को। एंड देन मैं पाइथन 3 और फिर 0, ये 7 है हमारी, टैब लगाया, टप्पल्स डॉट पी वाई, स्विफ्ट जो है हमारी कार यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि टप्पल में आप डिलीट नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। लाइक अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं और यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन यूज़ किया था, तो पहली बात तो यहाँ पॉप ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, काउंट। उसके अलावा हमारे पास और कोई खास फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे उसका कोई मेथड है। साथ ही साथ हम यहाँ पे अपडेट करके देखते हैं, अपडेट भी नहीं होगा हमारा यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट, सॉरी, यहाँ पे मैंने अगर, अच्छा मैं आपको एक खास बात बताना भूल गया, एक शॉर्टकट बताना भूल गया था। वो ये है कि जैसे आपको कमेंट लगाने हैं तो आप कमेंट किस तरीके से लगा सकते हो, आप कमेंट प्लस फॉरवर्ड स्लैश या फिर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वो कमेंट हो जाएगा। लाइक आपने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिया एंड देन कमांड फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लिया या फिर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरी मल्टीपल लाइन्स जो हैं एक ही साथ कमेंट हो गई हैं। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको कमांड जेड या फिर कंट्रोल जेड अगर आप विंडोज़ में हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपडेटिंग, डेटिंग, अपडेटिंग आ गया हमारा।
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 कार्स और इसमें 0, और फिर हमने जो ऑपरेशन डाला था यहाँ पे हमने क्या कौन सी गाड़ी डाल दी थी, फिगो डाल दी थी। अब यहाँ पे हम कार्ड्स को प्रिंट करेंगे पूरे के पूरे एरो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक इंडिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्ड्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हो सकता है आपके उसमें ना आए, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे पाइलिंट इंस्टॉल किया हुआ है। पाइलिंट क्या होता है, एक लिंटर होता है, उससे क्या होता है आपको सजेशंस मिलते हैं। तो आप चाहे तो आपके यहाँ पे भी पॉपअप आएगा कहीं पे विजुअल स्टूडियो कोड में कभी, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आपको कुछ सजेशंस भी मिल जाएंगे। तो वो बताता है आपको कि क्या आपका सिंटैटिकल एरर है, क्या आपका कुछ मिस्टेक है। एरर को एग्जीक्यूट आने से पहले ही कई बार आपको बता देगा वो आपको। यहाँ पे 07 मेरे को टप्पल ही करना है, पाइथन 3 एंड देन 07 टैब दबा दिया, एंटर करेंगे। तब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो वही जो एरर हमारा ऊपर आया था वही एरर हमारे यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेटिंग इज नॉट अलाउड। तो ना आप इसमें अपडेट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो जो हमारे करंट ऑपरेशन थे उसमें ना आप यहाँ पे अपडेट रीड तो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप अपडेट नहीं कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते। दो ऑपरेशन आप इसमें नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है दोस्तों, सिंपल सा, कि जैसे आपको एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट आपने बनाई है अपने प्रोग्राम में, तो जिसमें जिसमें सारे प्रेसिडेंट्स हमारे हैं। अब आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी यूज़र आए और उस पर प्रोग्रामिंग करे और उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट को चेंज कर दे। और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो वो एक हिस्ट्री है वो चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे काफ़ी सारे डाटा हैं जो चेंज नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको टप्पल चाहिए होता है इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट। तो ये है हमारे टप्पल के लिए इतना ही। साथ ही साथ एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि अगर आपको जैसे कई बार क्या होता है कि टप्पल की जो लिस्ट है उसका आपको लेंथ लेनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ यहाँ पे डाल सकते हैं, लेंथ, एंड देन लेंथ के बाद यहाँ पे आप अपने एरे लिस्ट का नाम डाल दें। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ टप्पल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लेंथ ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारी लेंथ आ गई 5। तो चलिए अब हम अपना मूव करते हैं नेक्स्ट